अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? कैसे हैं? ठीक हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है क्या? ज्योमेट्री जो है ब्रांच ऑफ मैथ है जो डील करती है डायग्राम्स के साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जिसमें कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या हो, कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व। कोऑर्डिनेट्स की जब बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं आपको पता है। हम कोई भी पॉइंट जो है अगर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं 2D में, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। ये 2 डायमेंशन की बात करेंगे। एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन की बात हो रही है। एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को वाई एक्सिस कह रहे हैं। हम इधर जो है सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को ले लेते हैं फ़िलहाल, बाद में हम नेगेटिव को भी लेंगे। तो जो भी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन जो है वो एक्स और वाई के हिसाब से होगी। एक्स की भी कोई वैल्यू होगी, वाई की भी कोई वैल्यू मौजूद होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई एक पॉइंट चाहिए हो। हाँ, अगर यहाँ पे पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो इस की हम वैल्यू y की तो बता देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये y है। लेट जूम, ये y 5 पे है। कहाँ पे है? 5 पे है। तो हम कहते हैं जी 0,5, मतलब ये पॉइंट जब एक्सप्लेन करने लगते हैं तो हम बता देते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि आपको पता होगा कि y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये 0,5 है कि मतलब आप अगर x की वैल्यू नहीं भी है तो फिर भी आपको एटलीस्ट 0 लिखना पड़ता है। 0 के अलावा आपका काम नहीं चलता। मतलब आपने किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करवाना है तो उसके लिए 0 अगर उसकी वैल्यू नहीं मौजूद कि इफ़ इट इज़ ऑन एक्स एक्सिस, तो वहाँ y की वैल्यू नहीं होगी। यहाँ अगर आ जाते हैं तो x की वैल्यू कुछ भी है तो y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, उम्मीद है मैं समझ आ गया होगा। तो अगर हम 2D प्लान मुकम्मल बनाते हैं तो वो क्या होता है कि यहाँ पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव। ठीक है जी, हमारे पास कोई भी पॉइंट है, ये x है, ये एक पॉइंट है, ये भी x, y वैल्यू होगी। लेकिन होगा इसमें क्या कि x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ जो है x की, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जो वैल्यू होगी मैं कहता हूँ -5, -3। ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो हम जो है इसके इन कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पे क्या हो सकता है कि ये और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये 2 पॉइंट्स एक दूसरे से कितने डिस्टेंस में हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको x1 y1 लिख लेते हैं, इसको x2 y2 लिख लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको कि इसको हम x1 y1 लिख लेते हैं, इसको हम x2 y2 लिख लेते हैं। होगा क्या कि हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो अभी हम बाद में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इन 2 दरमियान का मिड पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं तो हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि मैं सबसे पहले आपको जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो कोऑर्डिनेट्स का समझाना चाह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। वो कंसेप्ट आपको समझ आ गया, कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स हम बताते हैं 2D में, क्योंकि पेज के ऊपर हम 2D ड्रा करते हैं तो उसके ऊपर हम ये बता देते हैं कि 2D के हिसाब से एक पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसकी क्या पॉइंट्स हैं विद रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसी तरह दूसरा जो पॉइंट है उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि x नेगेटिव, y नेगेटिव, मतलब x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं। अभी हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि एक पॉइंट हमने ये वाला लिया है जिसमें हमने x1 y1 लिया है, और एक पॉइंट हमने ये वाला लिया है जिसमें हमने x2 y2 लिया है। बेसिकली हम चाह ये रहे हैं कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा, इन 2 पॉइंट्स में के दरमियान में मिड पॉइंट कितना होगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो कोऑर्डिनेट्स कोई भी हैं। आप कोई भी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हम नीचे कोई और एग्जांपल
अगर आपको समझाने के लिए मैं यही एग्जांपल पे ले लूँ तो मैं इसको कहता हूँ ये 2,4 है, मतलब जो ये पॉइंट है इसकी जो वैल्यू है वो 2,4 है। इसकी जो वैल्यू हमने पहले ले चुके हैं -5 और -3 है, जहाँ भी मज़ीद दोबारा लिख लेते हैं। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए। एक कोऑर्डिनेट हमने ले लिया जिसका नाम हमने ए रख दिया, जिसकी वैल्यू है 24, और एक कोऑर्डिनेट का नाम रख दिया बी, जिसकी वैल्यू है -5 और -3। तो हमारे पास बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक 24 आ गया और एक 5 - 3 आ गया। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, जो आपको याद रह जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला ए बी का अगर डिस्टेंस ढूंढना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, तो ऊपर स्क्वायर रूट होगा। ये हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला है जो हम ए बी दो पॉइंट्स के दरमियान में फाइंड करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को हम मज़ीद दोबारा नीचे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन असल जो हम डिस्टेंस फार्मूले की बात करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला ये होगा जिसमें होगा क्या कि हम x2 - x1 और y2 - y1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी पॉइंट आपको मिल गया। ये डिस्टेंस फार्मूला है दो पॉइंट्स का, ए और बी। अभी क्योंकि हमने नाम ए बी लिखा है तो हमने इसीलिए यहाँ ए बी लिखा है। ठीक है, तो x1 x2 हमने ऑलरेडी लेबल किया हुआ है, आप लेबल चेंज भी कर सकते हैं। आप जो है ए वाले को x2 y2 का, जी हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि ए और बी जो है, हम इधर क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स का नाम आपके सामने जो है ए और बी रखा है, इसीलिए हम ए और बी ले लेते हैं। वैसे जो है हम जहाँ पे अगर उन पॉइंट्स का नाम पी क्यू है तो हम यहाँ पे पी क्यू लिख लेंगे। तो आपने देख रहे होंगे कि इसके साथ हमने दो बार लगाई है। ये बार लगाने का मकसद ये होता है कि जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं आएगी। बार लगाने का मकसद क्या है कि वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि डिस्टेंस आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी ये हमारा फार्मूला कौन सा है जी, ये डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है जी, डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा जो है हम मिड पॉइंट फार्मूला भी यहीं पे लिख लेते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूले के लिए क्या होगा कि हमारे पास जो सी पॉइंट आएगा यानी कि मिड पॉइंट आएगा, उसकी एक्स वाई वैल्यू होगी। लाजमी बात है, अगर 2D प्लेन में है तो उसकी वैल्यू एक्स वाई ही आनी चाहिए। उसका फार्मूला ये है कि आप जो है उसी तरह उन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स का, क्योंकि हम निकाल रहे हैं या कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, फार्मूला समझ आ गया कि हम मिड पॉइंट फार्मूले के लिए x1 + x2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये एक्चुअली जो ये चीज़ है ये रिजल्ट करेगी हमें x एक्सिस, मतलब x एक्सिस की वैल्यू फाइंड होगी। जब इस y एक्सिस का मिड पॉइंट निकालेंगे तो y की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने अभी ऊपर कोऑर्डिनेट किया है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखी थी, हम यही दो फार्मूले डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला जो है हम वहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर। आप देखें कि डिस्टेंस फार्मूला हमने ऊपर जो है x1 y1 इसको लिखा, x2 y2 इसको लिखा। आप बेशक इधर x2 y2 इसको लिख लें, x1 y1 इसको लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं कि ए बी ढूंढना चाह रहे हैं। तो अभी हमने फार्मूला लिखा है कि x2 - x1 यानी कि 2 - -1 x1। ठीक है, वो इसी तरह स्क्वायर ऊपर लगाना है, प्लस y2 की वैल्यू 4 है, माइनस और y1 की वैल्यू। अच्छा, जैसा कि हम डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ चुके हैं तो हम उसके हिसाब से अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम ऊपर कोऑर्डिनेट्स जो हैं x1 y1 और x2 y2, ए को हम x1 y1 कह चुके हैं, बी को हम x2 y2 कह चुके हैं। उसी हिसाब से यहाँ लेकिन हमने चेंज कर दिया, तो चेंज करने में कोई इशू नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। x2 y2 x1 y1 हमने जिसको लिख लिया उस हिसाब से हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 2 + 5 स्क्वायर प्लस 4 + 3 का स्क्वायर। तो ए बी वो ब्रैकेट्स इस तरह चलेंगी हमारी। ठीक है,
तो ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 स्क्वायर का 49 और ये 4 3 7 49, तो ये आंसर जो है वो 49 आएगा, 49 स्क्वायर। ठीक है, तो हम जो है इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, 49 प्लस 49। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अंडर रूट 98 आ जाता है, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट्स जो हैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिए। बहरहाल फिर भी आपका जो है वो अंडर रूट में आंसर आ सकता है। अगर आप इसको मज़ीद पॉइंट में लेके जाना चाह रहे हैं तो पॉइंट में भी लेके जा सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इस वीडियो के बाद मैं मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करूँगा जिसमें ओ लेवल्स के प्रॉब्लम होंगे, मैट्रिक के लिए प्रॉब्लम होंगे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूला करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्योंकि हम कर चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद हो जाएगा। मैं एट द एंड भी है जो डिस्टेंस फार्मूला जो है उसको ले आऊँगा, लिखूँगा, ताकि आप लोग उसको अपने पास लिख भी लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिस्टेंस फार्मूला मौजूद होगा। ठीक है, अब हम मज़ीद चलते हैं मिड पॉइंट की तरफ। ये मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने जो है लिख दिया आपके लिए CX, Y के लिए। तो उसमें x1 प्लस x2 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो हमने x1 जो है वो -5 को लिया हुआ है और x2 जो है वो हमने 2 को लिया हुआ है। इसी तरह डिवाइडेड बाई 2 हो गया। y1 जो है वो हमने -3 को लिया हुआ है और y2 जो है वो 4 को लिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 - 5 जो है ये -3/2। ठीक है, और ये जो है 1/2। ये हमारे पास आंसर है। C के कोऑर्डिनेट्स हैं CX, Y ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया। मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया था, एक पॉइंट्स लिए थे x1, y1, उसको उधर जाके इसको हमने उधर जाके x2, y2 कह दिया, इसको हमने x1, y1 कह दिया। लेकिन कोई इशू नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसका जो हमने मिड पॉइंट निकाला, जो हमारे आंसर आए वो ये था कि जिसका डिस्टेंस है वो अंडर रूट 98 है। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन लगाएं तो इसका जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 98 है। और जो हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के हिसाब से जो इसका मिड पॉइंट आया है वो एक तो माइनस, मतलब यहाँ पे जो है x का माइनस है और y का जो है 1/2 है, -3/2 और 1/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसी फार्मूलाज की बेस पे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और इस पेज की जो पूरी स्नैप है वो आपको एंड पे मिल जाएगी, इस वीडियो के एंड पे मौजूद है। आप वहाँ से देख भी सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक नोट, आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।